स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग अवयव अर्थात मैट्रिक्स का चैप्टर 3.1 यानी पहला खंड हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला सवाल है, आसान है। देखिएगा, हम पहले वीडियो में कुछ बेसिक बताया, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें समझिएगा क्या करा। अवयव इतना 2 2 5 19 माइनस 17 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 5 17 इतना लिखा गया है। के लिए ज्ञात करो, क्या लिखना है, के लिए ज्ञात करो क्या, अवयव की कोटि। भैया अवयव की कोटि आपको पता है, क्रम या कोटि, क्रम को दर्शाते हैं यम से और कोटि को दर्शाते हैं यन से। यानी हमें पंक्ति और स्तंभ, ये पंक्ति होता है, ये पंक्ति होता है, ये स्तंभ होता है, ये स्तंभ होता है। तो भैया स्तंभ की जो बात है, स्तंभ पूछ रहा है कि इसमें अवयव की कोटि बताना है, यानी स्तंभ यानी यन का मान बताना है। तो भैया यन का मान आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा आप, यन बराबर हो जाएगा, यन बराबर हो जाएगा कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, मतलब खड़ी लाइन कितने 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिएगा, खलास। ऐसा नहीं कुछ। अब आता है अवयवों की संख्या। भैया इसमें कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने तत्व हैं, 12 तत्व। तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, 12। इसका आंसर 12 हो जाएगा। आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आता है कि अवयव, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान और इसका मान, यानी क्या मतलब A1 गुणे 3, इसका मान क्या होगा, माने पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहले पंक्ति का, ये जो आगे लिखा होता है वो पंक्ति लिखा होता है। 1 क्या है, यम का मान है, और 3 क्या है, यन का मान। तो पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ का तत्व क्या, पहला पंक्ति, यानी पहला पंक्ति ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, यानी क्या हो जाएगा, A13 का मान भैया हो जाएगा आपका 19। ठीक है, क्योंकि पहला पंक्ति था, तीसरा स्तंभ, पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ का तत्व, कोई दिक्कत। अब आता है A21, मतलब कहने का दूसरे पंक्ति का पहला तत्व, पहला स्तंभ, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, तो यही हो गया, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरे लाइन, पहला लाइन ये था, पहला पंक्ति ये था, दूसरा पंक्ति क्या होगा, ये होगा। तो पहले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी पहला लाइन ये हो गया, तो इसका हो गया आंसर 35। अब आता है A33। अब A33 का मान क्या होगा भैया, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो भैया तीसरा पंक्ति ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये हो गया। देखिएगा, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और पंक्ति 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब आता है भैया A24। अब भैया दूसरे पंक्ति का चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या हो, ये हो गया, ये 12 हो जाएगा इसका मान। उसके बारे में क्या आता है, ये A23 यानी A23। अब आता है दूसरे पंक्ति का तीसरा तत्व, दूसरे पंक्ति का तीसरा तत्व, ये हो गया, 5/2 क्या हो जाएगा, 2। ये बस यही आपको आंसर था, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे होंगे, लेकिन एक चीज़ इसके लिए मैं आप लोग को और बताऊंगा, समझिएगा बढ़िया से कि कैसे ये क्वेश्चन कैसे लगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे कोई पूछता है, ये बेसिक थोड़ा है, समझ जाइए बढ़िया से। जैसे तत्व आपको बनाना है, देखिएगा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे आप तत्व आप बनाना है, तो भैया पहले पंक्ति देखिए A11, पहले पंक्ति का पहला तत्व, फिर लिखना है A12, पहले पंक्ति, मतलब आगे जो लिखा जाता है भैया A12 लिखे, इसका मतलब ये हो गया कि पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यानी पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, फिर क्या हो जाएगा A13। अब यहाँ क्या लिखोगे A21, फिर क्या लिखोगे A22,
फिर क्या लिखोगे A2 3, यहाँ क्या लिखोगे A3 1, यहाँ क्या लिखोगे A3 2, यहाँ क्या लिखोगे A3 3। इसका मतलब बाबू ये हो गया कि पहले ये क्या है, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, ये हो गया। ये पहले पंक्ति, पंक्ति मतलब समझ रहे हो, बार बार मैं कह रहा हूँ पंक्ति मतलब ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। स्तंभ मतलब ये खड़ा वाला, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, खड़ा वाला क्या हो गया, स्तंभ हो गया। बस यही सीखना है। ये क्या हो गया, जैसे A21, इसका अर्थ क्या हो गया कि भैया दूसरे स्तंभ, समझना पड़ेगा आपको ये बात कि दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, ये जो तत्व यहाँ पर लिखा रहेगा दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, बस यही सब समझना है। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे होंगे।